हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो वेरियस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसा पूर्व व ईस्वी की समझ के बारे में। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे वर्तमान स्थिति में डेट्स का निर्धारण किस तरीके से होता है और हमारे से प्राचीन काल में इसको किस तरीके से निर्धारित किया जाता था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग लगाया है ईसा पूर्व एवं ईस्वी की समझ। तो यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर का नाम ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो हम लोग जिस कैलेंडर से अपने डेट्स को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, जैसे कि आज 3 मई है, तो ये 3 मई जो हम लोग जान रहे हैं वो किस कैलेंडर से हम लोग जान रहे हैं। तो उसका पहला नाम है ईसाई कैलेंडर, दूसरा नाम है जूलियन कैलेंडर और तीसरा नाम है उसका ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये मुख्य रूप से फ्रेंड्स इसके 3 नाम हैं। अब यहाँ देखिए, यह कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ईसाई कैलेंडर। तो ये धर्मगुरु, जो ईसाई धर्मगुरु जो है ईसा मसीह, उन्हीं के जन्म वर्ष पर ये आधारित कैलेंडर को माना जाता है। अब इसका हम लोग डेट्स का कैसे निर्धारण करते हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व तथा उनके बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक डायग्राम का सहारा लिए हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को बातें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, इसको यहाँ पे मैंने इंट किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिया है BC या BCE। तो इसको हम लोग बोलेंगे ईसा पूर्व। और यहाँ पर मैंने लिया है जीरो लिया है, और यहाँ पर मैंने लिखा बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, और यहाँ पर मैंने AD लिया है और उसके बगल में मैंने लिखा ईस्वी। अब ये तीनों बातों लिखने का मेरा क्या तात्पर्य है, मैं वो आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे ईसा मसीह की जन्म हो रहा है, यानी जन्म उनका हो रहा है ईसा मसीह का, बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, डेट्स के हिसाब से उसको हम लोग जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको जीरो माना जाएगा। और इनके जन्म से पहले, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले के समय को हम लोग क्या मानेंगे, BC या BCE। इसके फुल फॉर्म्स क्या है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। उसको मैंने नीचे डिस्क्राइब कर रखा है। तो फिलहाल आप लोग इतना समझे। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे ईसा मसीह की जन्म हो रही है, तो इससे पहले के समय को, यानी इस तरफ के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व या BC। और इसके बाद के समय को, इस पॉइंट पे इनका जन्म हो रहा है, इसके बाद के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्वी यानी AD। अब यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BC। तो BC क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा बिफोर द बर्थ ऑफ द जेसस क्राइस्ट, यानी जेसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, BC। और इसको हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, BCE। यानी इसको दो नाम से जाना जाता है, या तो हम लोग इसको BC बोल सकते हैं या इसको हम लोग BCE बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर BCE का फुल फॉर्म हो जाता है बिफोर द कॉमन इरा, यानी बिफोर कॉमन इरा यानी जेसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्राइस्ट, यानी लॉर्ड जेसस क्राइस्ट के ईयर में इसको बात की जा रही है। और एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही ये होता है। तो इसको आप लोग समझ पाए होंगे। अगला यहाँ पर हम लोगों ने लिया है CE। तो CE मतलब होता है कॉमन इरा। तो मुख्य रूप से ये इसके कुछ फुल फॉर्म्स है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पर आप लोग एक बात मैं आप लोगों के सामने और डिस्कस करना चाहता हूँ इसके एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में की जाती है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका मतलब क्या होता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हो गया। और इनकी मृत्यु जो हुई वो ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पूर्व हो गई। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बड़ा जो डिजिट है वो पहले आ रहा है और छोटा डिजिट क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है कि पहले जो है सो आपका छोटा डिजिट आता है, बाद में उसका बड़ा डिजिट आता है। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती
होती है वो उल्टी दिशा में की जाती है। एक बार मैं आप लोगों को एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 पॉइंट हम लोग माने बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट को, उसके उनसे पहले के समय को हम लोग बीसी या बीसीई बोलेंगे और उनके बाद के समय को हम लोग एडी यानी ईसवी बोलेंगे। और बीसी या बीसीई को हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व बोलेंगे और एडी को हम लोग ईसवी या सीधा डायरेक्ट हम लोग ई भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म ही क्या होता है, ईसवी होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।